सरकार के खिलाफ कोई भी बात कही जा सकती है, लेकिन राष्ट्रद्रोह अलग चीज है। जब राष्ट्र के खिलाफ कोई बात होगी, लेकिन यहाँ दिक्कत दूसरी है। यहाँ सरकार राजद्रोह के, अगर आप सरकार के खिलाफ कोई बात कहोगे तो उसको राष्ट्रद्रोह में मान लिया जाता है। लोकतंत्र में राष्ट्रद्रोह कैसे हो सकता है भाई? सरकार अगर कोई गलत काम कर रही है उसके ऊपर उंगली उठाना, सरकार में मतलब करप्शन, उसके खिलाफ आवाज टुकड़े होंगे पर देशद्रोह सही है? राजद्रोह कर दोगे आप? चिकन ने काटने की धमकी पर देशद्रोह सही है, सवाल पूछने पर देशद्रोह गलत है, आप ये कह रहे हैं? इसको थोड़ा और रिफाइन करने की जरूरत है। मतलब ये तो नहीं ना टुकड़े गैंग की दिवाली हो जाएगी आज भाई, देशद्रोह कानून पर रोक, टुकड़े गैंग की दिवाली, ऐसा तो नहीं ना भाई? भारत तेरे टुकड़े होंगे और अफजल गुरु वो सारी शर्मिंदा है, वो सब अब वहां तो लगना चाहिए ना फिर। देखिए मेरी बात सुनिए, सरकार के खिलाफ अगर कोई बात आप कह रहे हो, जो सरकार, चूंकि विपक्ष की जिम्मेदारी बनती है, सरकार कोई गलत काम कर रही है तो सरकार को टोकना, सरकार के खिलाफ उसको जनता को कहना कि सरकार गलत काम कर रही है। उस पे अगर सरकार कहेगी नहीं हम राजद्रोह लगा देंगे, जैसे उत्तर प्रदेश में पत्रकार पे लगाया, बाद में उसकी डेथ होगी, अलग बात है। आप राजद्रोह क्यों लगा दोगे भाई? आप किसी की बोलने की अभिव्यक्ति की आजादी छीन लोगे, लिखने पढ़ने पे आप राजद्रोह लगा दोगे। लेकिन ब्लैंकेट बैन मिसयूज रोकना है ना आप, ठीक है आप कह रहे हैं मिसयूज रोकना, ठीक है गौरव मिसयूज, आ रहा हूं डॉक्टर रिजवान, एक मिनट आ रहा हूं, पहले एक कमेंट गौरव का। गौरव आपने सुना सबको, मिसयूज इतना ज्यादा हो रहा था कि भाई रोक कोई ऑप्शन है क्या? अमन लेखी कह रहे हैं ब्लैंकेट बैन गलत है, मतलब अब्यूज हो रहा है तो यूज ही नहीं होगा तो वो गलत है, ब्लैंकेट बैन गलत है, इतना ज्यादा मिसयूज हो रहा है। अभी देखिए अनुराग को इतना दर्द हो रहा था, वो बता रहे थे कि उनका दर्द तो अब जिंदगी भर रहने वाला है, लेकिन एक अधिवक्ता होने के नाते मैं कुछ बातें कहूंगा जो अमन जी ने भी कही, बिल्कुल सही बात कही। सर्वोच्च न्यायालय के तमाम ऐसे जजमेंट्स हैं अमन जी जिसमें दुरुपयोग किसी कानून का हो तो वो गैर संवैधानिक नहीं हो जाता है, ये बिल्कुल उन्होंने सही बात कही है। और हमें एक बात और ध्यान रखनी है, अभिव्यक्ति की आजादी और साथ में संतुलन बना के रखना है कानून व्यवस्था और पब्लिक ऑर्डर, ये भी ध्यान में रखना है, और इसके बाद ही कोई फैसला आएगा। लेकिन क्योंकि राजनीतिक बात हुई तो मैं उस पर जरूर एक टिप्पणी कर दूं। ये वो समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता है, जब अखिलेश यादव मुख्यमंत्री थे, जगेंद्र सिंह एक पत्रकार था, सेडिशन का केस छोड़िए, उसने मिट्टी का तेल अपने पे डाल के आत्महत्या करी। आप बताइए पत्रकारों को ये इस तरह से प्रताड़ित किया जाता था। ये वो समाजवादी पार्टी है, एक चैनल ने इनकी सरकार के खिलाफ कुछ लिख दिया तो उस चैनल की बत्ती गुल करके उसको बैन करा दिया था उत्तर प्रदेश से, उसको न्यायालय जाना पड़ा था। और आज मैं केवल इतना कहूंगा, एक ऐतिहासिक भूल जो 74 साल तक कोई सुधार नहीं पाया, अगर श्री नरेंद्र मोदी जी अब प्रयास करके पुनर्विचार कर रहे हैं तो इन लोगों को दर्द ये है कि ये लोग चाहते हैं कि जो दंगाई हैं, जो आतंकवादी हैं, उनके साथ ये खड़े रहें, लेकिन अभी इतने मजबूत कानून इस देश में है कि उनके खिलाफ कार्रवाई होती रहेगी। अमन जी, जो जनता की आज चिंता है ना, तो यूएपीए है, नेशनल सिक्योरिटी एक्ट है, ये सारे एक्ट्स हैं जो आज भी सरकार के पास ताकत है कि वो मुकदमे लगाए। और यासीन मलिक जो पूर्व प्रधानमंत्री से प्रधानमंत्री के आवास में हाथ मिलाता था, आज कबूल कर रहा है उसने अपराध किया है, जेल की सलाखों के पीछे है। ये फर्क है श्री नरेंद्र मोदी जी की 56 इंच की सरकार और ये जो 6 इंच की छाती वाले विरोध कर रहे हैं। डॉक्टर रिजवान मैं आपके पास आ रहा हूँ, आप बोल लीजिए अनुराग, सुधार की जरूरत है, कानून पर रोक थोड़ी ना। बिल्कुल, लेकिन अमन जी अभी बात हुई पत्रकारों पे, तो मैं आपको बता दूं उत्तर प्रदेश में देवरिया में पेपर लीक की बात अगर पत्रकार ने बता दी तो उस पर FIR करके जेल भेज दिया गया। अगर एक पवन नाम के व्यक्ति ने अगर मिड डे में घोटाले की बात कह दी तो उसके ऊपर लग गया, उसे जेल भेज दिया। सोचिए आप, ये पत्रकार के ऊपर में सबसे ज्यादा अत्याचार नहीं कर पाते हो रहा है, बबुआ चू नहीं कर पाते। चलिए बीच में आपको याद है पत्रकारों आजम खान की भैंसे ढूंढने भेज देते थे। भारतीय जनता पार्टी भूल गई है कि दूसरों के बीच में नहीं बोलना चाहिए, तो सभ्यता हमारी बदले से सभ्यता तो कम सनातन धर्म को आज बदले हैं, इसलिए मैं सम्मान करता हूँ, सम्मान कर लीजिए, उसको सुनना चाहिए। जी जी हाँ, इस सनातन धर्म ही अपना लो। सनातन धर्म कहता है कि जब कोई बोल रहा हो तो ध्यान से सुनना चाहिए और सुनने के बाद उसका जवाब दो। अच्छा अनुराग एक सवाल है मेरा, आप एक मिनट मैं आगे बढ़ रहा हूँ, मतलब आप कह रहे हैं पत्रकारों पर लगाया गया तो गलत था, तो शर्जील पर लगा था और उमर खालिद इन पे सही लगा था ना? बोला इन पे सही लगा था ना? अगर गलत कहीं भी दुरुपयोग अगर हो रहा है तो वहाँ दुरुपयोग था, वहाँ दुरुपयोग था या नहीं, बस ये पूछ रहा हूँ। डाटा, मेरी बात सुन लीजिए, जिस तरह से डाटा भी दिया गया
हमारे एक साथी डाटा दे रहे थे। अनुराग, डेटा मेरे पास भी है, 13,000 लोग जेलों में बंद है देशद्रोह कानून में, ये आज कपिल सिब्बल ने कोर्ट में बताया। मेरा सवाल है, आपने बोला पत्रकारों पर लगाया गलत था, जो शर्जील पर लगाया, उमर खालिद पर लगाया, इन लोगों पर लगाया, क्या ये भी गलत था? जाएगा भाई, अरे मैं उसका भी जवाब दूं, पहले मैं अपने शब्द पूरे कर लूं, नहीं तो रह जाएगी मेरी बात। मैंने कहा था पत्रकारों पे जिनका नाम लिया मैंने, दोनों पत्रकारों पे इन्होंने एफआईआर करके जेल दी, इसके मतलब कि आप तानाशाही अपनाना चाहते थे। ठीक है। दूसरी बात, उत्तर प्रदेश से लेके एक और दूसरे प्रदेशों में जहां भारतीय जनता पार्टी की सरकार ज्यादा है, जब से बीजेपी की सरकार आई है, इसकी कितनी बढ़ोतरी हुई है सोचिए आप। अनुराग, मेरा एक सवाल ले लीजिए, मुझे ब्रेक पर जाना है, मेरा एक सवाल ले लीजिए। आपने बोला पत्रकारों पर लगाया गलत, चलिए ठीक, शर्जील, अब मेरा सवाल ले लीजिए, जिसने चिकन नेक काटने की बात करी या टुकड़े टुकड़े वो गैंग, वो उन लोगों पे लगाया, शर्जील इमाम, उमर, वो भी गलत था क्या या वो सही था ना? नहीं, मेरी बात सुनिए, जब तक आपको इस बात का एहसास नहीं होगा कोई राष्ट्रद्रोह की बात हो रही है और राष्ट्र के खिलाफ, वो राष्ट्रद्रोह था या नहीं था, वो देशद्रोह था या नहीं था, राष्ट्र के खिलाफ कोई, सुन तो लीजिए, राष्ट्र के खिलाफ कोई साजिश होगी, राष्ट्र को कोई, एक छोटा सा ब्रेक ले रहा हूं अमन भाई, आपसे शुरू करूंगा ब्रेक के बाद, एक छोटा सा ब्रेक ले रहा हूं, तुरंत हाजिर होंगे, छोटा सा ब्रेक।